बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सोनी वेगा फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न है। मॉडल नंबर इसका है KVPG14L70। तो मॉडल नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें फ़ॉल्ट ये है कि पावर ऑन करने पर इसकी जो स्टैंड बाई वाली रेड लाइट है 4 दफ़ा ब्लिंक होने के बाद 4 टाइम ब्लिंकिंग के बाद वापस ये स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। तो इस फॉल्ट से रिलेटेड जो तमाम एरियाज़ हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है। आप बेशक जिस मकसद के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपके टेलीविज़न में कोई और फॉल्ट हो, जहाँ से इस टेलीविज़न में निकला है वहाँ से ना हो। तो आपने वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको तमाम डिटेल का पता चल जाएगा कि ये 4 टाइम ब्लिंकिंग कौन कौन से सेक्शन बना सकते हैं। ये देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा ऑन करने के बाद 4 दफ़ा लाइट जो है, रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करती है और फिर वापस स्टैंड बाई में चला जाता है। ये तो दोबारा बंद करके ऑन करने पर भी बिल्कुल यही कंडीशन रहती है। तो बैक कवर इसका मैंने उतार लिया। ये सामने आपको इसका जंगल आईसी नज़र आ रहा है। TDA 8844 इसमें नंबर लगा हुआ है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस तरह का फॉल्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है किसी वजह से बंद हो, चाहे वो इन कैपेसिटर्स में लीकेज आ जाए या पावर सप्लाई में से सप्लाई पूरी ना बन रही हो या फ्लाई बैक के नज़दीक कोई भी प्रिंट इसका ब्रेक हो, तो ये फॉल्ट इन तमाम वजूहात से बन सकता है। तो इस तरह के फॉल्ट में सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें जो पावर रेगुलेटर SE लगा होता है वो कितने वोल्ट का है। इसमें SE 135 लगा हुआ है, मतलब इसकी 135 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल सप्लाई होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ये चेक करना है स्टैंड बाई से रिलीज़ करते वक्त सप्लाई बिल्कुल स्टेबल रहे। अगर सप्लाई स्टेबल ना रहे तो फिर आपका टेलीविज़न सेट जो है वो किक नहीं लेगा और ऑन नहीं होगा और इसी तरह के मोड में वापस चला जाएगा 4 टाइम ब्लिंकिंग में। तो सबसे पहले जो है मेन पावर सप्लाई जो इसकी है 135 वोल्ट, इसमें SE 135 लगा हुआ है। कुछ टेलीविज़न सेट में XE 115 भी लगा होता है। ये सामने लगा हुआ है, बिल्कुल ऑप्टो कपलर PC के पास लगा होता है ये। तो अगर 135 लगा SE 135 लगा हुआ है तो फिर आपने 135 वोल्ट इसके स्टेबल चेक करने हैं। जो मेन आउटपुट कैपेसिटर ये सामने आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल SE 135 के साथ इस पर मीटर के प्रॉड रख कर स्टैंड बाई से रिलीज़ करते वक्त चेक करना है, क्योंकि स्टैंड बाई से रिलीज़ करते वक्त अगर सप्लाई स्टेबल नहीं होगी तो टेलीविज़न सेट ऑन नहीं होगा। तो सर्किट इसका मैं उल्टा रहा हूँ, ये सेंटर में कोई गत्ता या कोई कापी वगैरह रख लिया करें ताकि किसी भी किस्म की शॉर्टेज से आप बचें, क्योंकि रिपेयरिंग में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, वरना आपका काम जो मिनटों का काम है घंटों पर चला जाएगा। तो ये सामने इसका 135 वोल्ट आउटपुट सप्लाई पर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। एक ये लगा हुआ है, एक आगे रेजिस्टेंस लगकर फिर फ्लाई बैक से इनपुट सप्लाई से पहले लगा हुआ है। 2 इसमें जो फिल्टर लगे हुए हैं 135 वोल्ट सप्लाई पर। तो सबसे पहले आपने मीटर की प्रॉड स्विच लगाने से पहले इस पर रख लेनी है और मीटर की रेंज को 250 वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेना है, और पावर देने से पहले आपने मीटर के प्रॉड जो है वो आपने 1 इस कैपेसिटर के ऊपर रख लेने हैं और फिर ऑन करने के बाद आपने स्टैंड बाई से रिलीज़ करना है। अगर तो सप्लाई स्टेबल हो तो सप्लाई आपकी ठीक है। अगर सप्लाई किसी वजह से बैठ रही हो या फ्लक्चुएट कर रही हो या झटका लेकर कम हो रही हो, फिर स्टैंड बाई से रिलीज़ ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने सप्लाई की तरफ से तसल्ली करनी है। अगर सप्लाई आपको लग रहा है कि कमज़ोर बन रही है पीछे से, तो फिर तो आपने कैपेसिटर वगैरह इसके चेक करने हैं दोनों।
और अगर सप्लाई आगे किसी शादी की वजह से कम हो रही है तो आगे सप्लाई काट कर आपने 100 वाट का बल्ब इसके ऊपर 135 वोल्ट के ऊपर लगाकर चेक करना है कि सप्लाई बैठ रही है या आगे कोई मसला है। तो ये अभी मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ करूँगा स्विच लगाने के बाद। तो देखते हैं कि स्विच लगा दिया इसका मैंने, देखते हैं इसके 135 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। ये देखें 135 वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन स्टैंड बाई से जब मैं रिलीज़ करता हूं तो ये देखें स्टेबल नहीं रहते। जो ही मैं इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूं तो वोल्टेज जो 135 हैं वो स्टेबल नहीं रहते, वोल्टेज बैठना शुरू हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक अलामत नहीं है। जब तक ये वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेंगे, चाहे स्टैंड बाई से रिलीज़ करते जाएं। ये देखें मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, स्टैंड बाई का रिलीज़ करने के लिए चैनल का बटन जब मैं दबाऊंगा तो वोल्टेज जो है वो कम हो जाएंगे। ये देखें इस तरह सप्लाई के वोल्टेज को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा और 4 टाइम ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले सप्लाई आपने स्टेबल करनी है। आप प्रोटेक्शन वगैरह रिमूव करने के चक्करों में बिल्कुल पहले नहीं पड़ना। आपने ये चीज़ें चेक करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपने उस तरफ जाना है। तो जो ही मैं स्टैंड बाई से रिलीज़ करता हूँ, ये देखें जो मीटर की प्राड है 135 वोल्ट से तकरीबन 100-500 वोल्ट तक आती है और टेलीविज़न फिर 4 टाइम ब्लिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के जो मसला है सप्लाई का बैठना, ये 2 जगह से ज़्यादातर बनता है। एक तो आउटपुट वाले दोनों फिल्टर्स में से कोई एक कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए या ख़राब हो जाए, या मेन पावर सप्लाई सेक्शन में जो छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, ये 2 बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 160 वोल्ट और 33 यूएफ है। कुछ टेलीविज़न सेट में 47 यूएफ और कुछ में 120 यूएफ लगी होती है। और ये छोटा एक कैपेसिटर मेन सप्लाई में एसटीआर के पास लगा हुआ होता है। इसमें भी वीकनेस आ जाए फिर भी इस तरह का मसला बन जाता है। उसके अलावा अगर मेन पावर सप्लाई सेक्शन में इस कैपेसिटर के अलावा ड्राई सोल्ड हो किसी भी किस्म का, तो फिर भी इस तरह का मसला बन जाता है। ये जंगल आईसी लगा हुआ है, अगर इसमें ड्राई सोल्ड आ जाए या हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन में ड्राई सोल्ड आ जाए तो भी इसी तरह का सेम मसला बन जाता है। तो ये तमाम काम आपने कर लेने हैं। जब भी अगर कहीं से भी मसला निकले, लेकिन आपने पावर सप्लाई में चॉपर और एसटीआर के टांके आपने रीसोल्ड कर देने हैं। मेन जो इसका जंगल आईसी है उसके टांके आपने कर देने हैं और इन दोनों कैपेसिटरों को बाहर निकाल कर आपने चेक करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये मीटर पर जो है वो ठीक भी बताते हैं लेकिन काम नहीं सही कर रही। इन दोनों कैपेसिटरों में से एक कैपेसिटर देखें, उसका पॉजिटिव पॉइंट जो है उसमें से थोड़ा सा मवाद बाहर निकला हुआ है। ये ख़राब कैपेसिटर की निशानी होती है। बेशक आपका मल्टीमीटर इस कैपेसिटर को ठीक भी बता रहा है, फिर भी आपने इसको नए से रिप्लेस करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कैपेसिटर मल्टीमीटर पर ठीक बता रहा होता है लेकिन वो जो ही उसे करंट मिलता है तो वो अपनी फिल्ट्रेशन का अमल जो है वो सही तरीके से नहीं करता और वोल्टेज जो है वो कमज़ोर बनते हैं। वोल्टेज के कमज़ोर बनने से भी सप्लाई जो है उसका बैठना फिर मामूल बन जाता है, कम होना। तो कंटिन्यूटी मैंने इसकी चेक की है तो ये मीटर से भी जो है मुकम्मल हेल्थी शो नहीं कर रहा। ये देखें, इसे चार्ज होने के बाद मुकम्मल फ़ौरन ही डिस्चार्ज होना चाहिए। तंदुरुस्त कैपेसिटर की यही निशानी होती है, लेकिन ये कंटिन्यूटी दोनों तरफ से मामूली सी शो कर रहा है। ये देखें, ये जो दूसरा कैपेसिटर ठीक कैपेसिटर है वो सही कंटिन्यूटी शो कर रहा है, जबकि जो ख़राब कैपेसिटर आपको मैंने दिखाया था जिसका एक साइड से वो मवाद सा बाहर निकला हुआ है, ये देखें आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ये कंटिन्यूटी भी सही शो नहीं कर रहा। तो मुझे उम्मीद है मेरे टेलीविज़न सेट में तो यहीं से मसला निकल जाएगा। नया कैपेसिटर जो है वो लगा कर मैं देखता हूँ। तो इन दोनों कैपेसिटर्स में एक ख़राब हो फिर भी ये मसला बनता है, और बाकी जो सेक्शन आपको मैंने बताया है कि जंगल आईसी और पावर सप्लाई में ड्राई सोल्ड आ जाए तो भी ये मसला बनता है। ड्राई सोल्ड करने से पहले आपने रीसोल्ड करने से पहले आपने वॉश करना है इस एरिए को। ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके साथ जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसकी बेस के प्रिंट को मुकम्मल जंगल आईसी तक लेके जाना है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस 1-2 लगी होती हैं, उनमें ड्राई सोल्ड रेजिस्टेंसों में आ जाए फिर भी ये मसला बन जाता है। तो कैपेसिटर मैंने इसका जो है वो चेंज कर दिया, ख़राब कैपेसिटर ये मैंने निकाल दिया। तो अब स्विच लगा कर मैं उसी तरह जैसे पहले मीटर के प्लॉट पहले
135 वोल्ट सप्लाई पर रख लिए थे। तो स्टैंड बाई से रिलीज़ करने पर मैं देखूंगा कि अब ये वोल्टेज बैठते हैं या नहीं। तो स्टैंड बाई का बटन मैंने इसका दबाया है, इस दफ़ा बिल्कुल सप्लाई स्टेबल रही है, नई सप्लाई बैठी इसकी। स्विच जो है वो मैं लगाया इसका मैंने सीरीज़ में, ये देखे टेलीविज़न सेट किक ले गया और ऑन हो गया। तो इस मेरे टेलीविज़न सेट में तो ये वीक सप्लाई की वजह से 4 टाइम ब्लिंकिंग आ रही थी, और मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो जो हिस्से बताए हैं, अगर आपके सेट में 4 टाइम ब्लिंकिंग कहीं और से बना रहा है तो फिर भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर 4 टाइम ब्लिंकिंग होता है वो हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन में किसी किस्म का प्रिंट ब्रेक होने की वजह से भी आ जाता है, पावर सप्लाई के कमज़ोर होने की वजह से भी आ जाता है, जंगल आईसी में कोई ड्राई सोल्ड हो तो भी आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले तो आप सप्लाई की ये कैपेसिटर जो मैंने आपको तीनों बनाए हैं, ये आपने मीटर पर नहीं जाना, आपने ये इसका 9 वोल्ट रेगुलेटर लगा हुआ है नीचे भी। तो ये तमाम काम आप अगर कर लेंगे तो आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन भी इसकी कमज़ोर जो वीक ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी। तो लेकिन इसका बेशक मसला कैपेसिटर से निकला है, लेकिन मैं फिर भी इसको जंगल आईसी को भी रीसोल्ड कर रहा हूँ, और जो जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं ताकि ये फ्यूचर में इतनी जल्दी ये मसला ना बनाए। क्योंकि सोनी टेलीविज़न में ज़्यादातर ख़राबी जो है वो ड्राई सोल्ड या डस्टी सर्किट से बनती है, किसी किस्म की नमी वगैरह बन जाए। सारे आईसी को मैंने रीसोल्ड कर दिया। रीसोल्ड करने के बाद जो है इसके पॉइंट है इन्हें देख रहा हूँ, क्योंकि बारीक रेजिस्टेंस लगी होती हैं, बड़े ध्यान से आपने इसको रीसोल्ड करना है। अगर कोई भी एक छोटी रेजिस्टेंस आपके काविया से उखड़ गई या कोई टांका आपने जोड़ दिया तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सर खपाना पड़ सकता है। क्योंकि सोनी टेलीविज़न जो है सबसे आसान मैं समझता हूँ रिपेयर करना है, अगर आप कोई गलती ना करें। अगर आप गलती करेंगे इसकी रिपेयरिंग में तो फिर ये आपको यूं समझ लें तिगनी का नाच नचा देगा। तो रीसोल्ड सारा मैंने कर दिया, नीचे से बोर्ड भी जहाँ से वॉश करना था कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। मैं कुछ देर चलाकर इसके पार्ट्स की हीट भी चेक करूँगा, हॉरिजॉन्टल और मेन पावर सप्लाई सेक्शन में अगर कहीं कोई मुझे ओवर हीट पुर्जा नज़र आया, लेकिन उम्मीद है मुझे बिल्कुल ये ठीक होगा। फिर भी एहतियातन जो है इसकी पिक्चर ट्यूब भी थोड़ी सी कमज़ोर है। ये जो स्टार्ट में आपको नज़र आया था कि इसने तस्वीर शुरू में कलर थोड़े मुख्तलिफ दिए थे, तो ये पिक्चर ट्यूब की मामूली सी कमज़ोरी है इसमें। तो मुझे उम्मीद है आपको इस फॉल्ट से रिलेटेड जो है वो मेरी हर बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर वीडियो के आखिर में, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।